हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दिया गया है। ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें जो है टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, फुल डिस्कशन के साथ बताया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा है, क्या जो है आप लोगों को फुल डिस्कशन और एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, फिर भी आप लोग मेरे जो है वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। अदर चैनल वाला जो है सिंपल से पढ़ा के निकल जाता है, तो उसके वीडियो पे बहुत सारा जो है लाइक और उसका वीडियो वॉच भी होता है। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझ में कोई त्रुटि है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में जो है डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। नेक्स्ट है आपका, चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है विमान। नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतीश दीपंकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो हम लोग मिला लेते हैं। एक तरफ आपका घटना दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका वर्ष दिया हुआ है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या जो है कब हुआ था? तो ये 1659 में हुआ था। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला कब किया गया था? तो ये 1663 ईस्वी में किया गया था। सूरत की पहली लूट जो है 1664 में हुआ था। सूरत की दूसरी लूट जो है 1670 में हुआ था। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दोहरे गुम्बद वाला भारत का जो है पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है आपका दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा जो है पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर बाबर अपनी इच्छा अनुसार जो है ये अपना मकबरा जो है काबुल में बनाए थे। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत में जो है मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सद उद सुधर जो है ये जो है शामिल नहीं थे। दीवान इंसा थे जो कि पत्राचार से थे। अरीज मुवालिक थे और वजीर थे। नेक्स्ट है आपका, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड थे। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो चरक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए बी ठक्कर के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक में दिया है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, जो कि सही है। 2 में है आपका 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। और 1857 के विद्रोह के समय में जो है युद्ध संवाददाता WH रसूल था, ये भी आपका सही है। इस प्रकार आपका आंसर जो है 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है आपका, सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक के लेखक जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था कि जो है साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है?
तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1924 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक का जो है प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1909 में हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले है। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो है पुना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है मुख्य नायक जो है B.R. अम्बेडकर का पत्रिका है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो ये 1889 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सीधी कार्रवाई दिवस की जो है घोषणा किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। सीधी कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था, तो ये 1939 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 9 अगस्त, याद रखिएगा डेट के साथ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1909 में। 1919 में जो है क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था, तो 5 फरवरी, डेट के साथ याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 ईस्वी में अधिनियमित हुए का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन ए में जो दिया गया लॉर्ड कैनिंग, तो 1857 का क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होगा 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सारा अनुच्छेद याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख जो है कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक जो है के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि भाग 4 में है, ये भी याद रखिएगा। और जो है प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। मूल कर्तव्य आपको जो है रूस के संविधान से लिया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है 9वीं अनुसूची को 1951 में जो है जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंगुलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। सेंगुलू समिति का नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है आपका एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट है आपका जनहित याचिका किसके द्वारा जो है अभियोजित की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी में।
पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अब हम लोग जो है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां को देख लेते हैं और उसकी स्थापना वर्ष। तो जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1977 में हुआ था। जैविक राय समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था। पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1988 में हुआ था। अब पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा किसने दिया था, तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण जो है अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कायनियंत्रित चट्टान में। अपसादी चट्टान में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला भी जो है अपसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु के तट पर जो है लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा होता है, ये भी याद रखिएगा। और शीतकाल में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लघु हिमालय में अवस्थित है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत आता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है श्रेणियाँ, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अम्रवर्षा एक शब्द है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानसून से पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो कि परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस। नेक्स्ट है आपका, यदि मांस को 140 से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा मेलोड अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गामा तरंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन, परावर्तन और परिकीर्णन। नेक्स्ट है आपका, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केबलर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो है स्मरणीय तथ्य भी वन लाइनर के फॉर्म में बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैस और ठोस के रूप में। नेक्स्ट है आपका, किसका उपयोग श्वास प्रशिक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए जो है किया जाता है, तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रयोग जो है श्वास प्रशिक्षण में जो है शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी जो है किसके कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है। विषाणु का खोज किसने किया था, तो इवान विस्की ने किया था। नेक्स्ट है आपका, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग जो है कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 25 ग्राम होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, सूक्ष्म जीव जो है मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ह्यूमस। नेक्स्ट है आपका, अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोजन रसधानी में होता है। नेक्स्ट है आपका, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेस्पोप्रेसिन हार्मोन के कारण जो है होता है। नेक्स्ट है आपका, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है, तो 38 नंबर का बी हो जाएगा 2 पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा
मेडुला अल्वागेटा का कार्य नहीं है। तो 39 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ये गलत है, जो सही है देख लीजिए, रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना और उपापचय का नियंत्रण करना। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका ओटो वान ग्यूरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए जो है प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु पंप। नेक्स्ट है आपका अल्प अवधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादक द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी लगान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की देन है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जो है चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था। और जो है चिपको आंदोलन को किसने लाया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने लाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लानोज एवं कम्बोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो लानोज और कम्बोज जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेंगा। नेक्स्ट है आपका G20 के 18वीं सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। और जो है 2024 में जो है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुँच हेतु योग्यता। जो है देख लीजिए, लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञानोर्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में जो है प्रारंभ किया गया। तो 48 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1960 से 1961 के बीच में। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15% होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित कावेरी बेसिन में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये आपका जो है तमिलनाडु में है, और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य आपका केरल में है। अब पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग जो है स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ था। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है जौ या यब था। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुर्मा राजधानी किसने कहा था, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।